हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है लेट नाइट थॉट्स। ठीक है, देखेंगे आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या थे, कल रात आपके पर्सन इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर क्या सोच रहे थे। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। ठीक है, लेट नाइट थॉट्स, आपके पर्सन के कल रात क्या थॉट्स थे, आपके पर्सन कल रात क्या सोच रहे थे इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर। मेडिटेट करें अपने पर्सन को, देखते हैं कल रात के आपके पार्टनर के थॉट्स क्या रहे, आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे थे। कल रात मेरे व्यूवर के पार्टनर मेरे व्यूवर को लेकर क्या सोच रहे थे। कल रात आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपको लेकर क्या सोच रहे थे। आपके पर्सन कल रात सोच रहे थे आप काफी ज्यादा बदल गए, चेंज हो गए। आप पहले बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट थे इस पर्सन के ऊपर। ठीक है, आपने खुद को हील किया है। आपने अपनी आपने अपने आप को चेंज किया है। आप खुद को होल्ड बैक करना सीख गए। ठीक है, पहले कल रात पहले आप जो है ना यहाँ पर जब भी कनेक्ट होते थे तो आप बहुत ज़्यादा जो है ना इस पर्सन से एक ऑब्सेस्ड वे में कनेक्ट होते थे। शायद आप लोग की कुछ इससे पहले किसी दौरान आप लोग की बात हुई है, कम्युनिकेशन हुई है, और जब भी कम्युनिकेशन हुई है इस पर्सन ने आपके अंदर एक पोजेसिवनेस, ऑब्सेशन, वो बहुत ज़्यादा एक जैसे एक बहुत ज़्यादा चेजिंग एनर्जी नहीं देखी। कल रात ये पर्सन सोच रहा था कि आप बहुत चेंज हुए हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, आपने बहुत एक अपनी को डिपेंडेंट एनर्जी पे काम किया है, आपने खुद को हील करा है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा जैसे एक बहुत एक पीस की एनर्जी आई है आपके अंदर। जैसे जब ये पर्सन जब भी कनेक्ट होता था ये आपसे भागता था। ठीक है, लेकिन अब कुछ अरसे में या 1 वीक पहले, 10 डेज पहले, या 20 डेज पहले, या 1 मंथ अगो आप लोग की जो भी कम्युनिकेशन हुई है, आप लोग की कुछ भी एक मैसेज पे, 2 मैसेज पे कोई ना कोई बात हुई है, और अगर नहीं भी हुई तो आपके सोशल मीडिया अकाउंट से, आपके बिहेवियर से, या अब तक आपने इसको कांटेक्ट नहीं किया। इस सबसे ज़्यादा मेन जो पॉइंट है ना, आपने इसको काफ़ी टाइम से तंग नहीं किया या कांटेक्ट नहीं किया। जो इस पर्सन को ऐसा लगता था ना कि आप कुछ टाइम में इसको मैसेजेस करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे आई मिस यू और एंड ऑल। ठीक है, जो भी चीज़ें आप याद कर रहे हैं, आप कनेक्ट होना चाह रहे हैं, जो भी, तो अब आप ऐसा कुछ नहीं करते। अब वो आपके अंदर एक पीस है, आपके अंदर एक ठहराव है। ठीक है, कल रात ये पर्सन सोच रहा था आपके अंदर एक ठहराव है, आपके अंदर एक मेच्योरिटी दिख रही है, आपके अंदर एक सेंसिबल पर्सन दिख रहा है। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जान चुके हैं। ठीक है, आप अपने इमोशंस को, अपने एक्शंस को कंट्रोल, अब आपको समझ में आ चुका है कि आपको कब एक्शन लेने, कब कहाँ क्या करना है। ठीक है, लेकिन आपके अंदर जो को डिपेंडेंसी थी ना, किसके ऊपर आप इमोशनली इस पर्सन के ऊपर डिपेंड कर रहे थे, तो वो चीज़ ये पर्सन आपके अंदर नहीं देख पा रहा। कल रात ये पर्सन आपके एक चेंज को सोच रहा था जो आपने अपने अंदर किया है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा एक आपको स्टार की तरह देख रहा था, बहुत ज़्यादा हीलर की तरह देख रहा था, बहुत एक सबसे पहले तो एक पीस, काम और एक सूदिंग एनर्जी। ठीक है, बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल एनर्जी, बहुत ज़्यादा जैसे एक ब्यूटी विद ब्रेन वाला कॉम्बो, एक बैलेंस पर्सन। उस तरीके से ये पर्सन कल रात आपको देख रहा था। लेकिन जब भी ये पर्सन आपको जो पहले देखता था ये सोचता था कि आप बहुत ज़्यादा, आप नॉलेजेबल पहले भी थे, बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक ऑर्थोडॉक्स वाली एनर्जी थी, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल थे, बहुत ज़्यादा एक मेंटोर वाली एनर्जी थी। लेकिन फिर भी ऐसा था कि जब इससे कनेक्ट होते थे बहुत एक आपका ऑब्सेशन था इसको लेकर, वो डिपेंडेंसी थी। ये इस पर्सन को एक बर्डन लगने लग जाता था जब भी आप कनेक्ट होते थे। लेकिन ये पर्सन आपको कहीं से स्टॉक कर रहा है, या कहीं से आपको देख रहा है, या आपको ये सोच रहा था कि आप इतने टाइम से इसकी लाइफ में आपने कनेक्ट नहीं किया है तो आप क्या कर रहे हैं। तो अब इस पर्सन को एक बहुत पीस वाली एनर्जी मिली आपकी किसी प्रोफाइल से, आपकी किसी पिक्चर से। कल रात ऐसा हो सकता है पर्सन कहीं इसकी कोई ना कोई, इसके पास कोई ना कोई आपकी पिक्चर है, उसको देख रहा था। लेकिन बहुत एक पीस एनर्जी, बहुत पीस वाली एनर्जी। ठीक है, ठीक है, जैसे एक अंधेरी रात और आसमान पे टिमटिमाते तारे, कितना पीस होता है ना, वो वाली एनर्जी। आपके अंदर कोई ऑब्सेशन, कोई हड़ाबुड़ी नहीं थी, कोई कनेक्शन को बनाने की या इस पर्सन को चेस करने वाली एनर्जी नहीं थी, क्योंकि आप लोग एनर्जेटिकली कनेक्ट होते हैं।
आपकी पिक्चर देख ले, आप कोई से स्टॉक कर ले आपकी एनर्जी को, ये पर्सन इसकी जो एक सोल है ना वो एनर्जी कैच कर लेती है, लेकिन इसने आपके अंदर से कोई भी ऐसी एनर्जी कैच नहीं करी, या आपके कम्युनिकेशन से, या आपने जो इसको कांटेक्ट नहीं करा उस तरीके से, लेकिन इसको कल रात ये पर्सन को ये बात ही समझ में आ रही थी। ठीक है, कल रात ये पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर क्या सोच रहा था, कल रात आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे थे। ओके, आपकी लाइफ में आपने फोकस चेंज करा, आप बिजी हो गए। ठीक है, आप कहीं बिजी नजर आ रहे हैं इस पर्सन को। ठीक है, आप बहुत ज्यादा, जैसे आप ऐसे पर्सन हैं, आप बहुत प्रैक्टिकल बना रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, कोई ना कोई आपने जॉब स्टार्ट कर दी, कोई ना कोई क्रिएटिव वर्क स्टार्ट कर दिया। ये पर्सन अपनी फ्रेंडशिप मिस कर रहा था आपसे, वो बाउंडिंग मिस कर रहा था। ठीक है, क्योंकि जब हम इंसान को काफ़ी टाइम तक जब हम उससे दूर रहते हैं, उस तरीके की एनर्जी नहीं देखते, उस तरीके के इमोशंस नहीं देते जिसका वो आदी हो चुका होता है, जिस तरीके की वो हीलिंग का आदी हो चुका होता है, फिर जो है ना वो इंसान उस चीज़ को मिस करता है। तो आपके पर्सन ने बहुत अरसे बाद अपने एक फ्रेंडशिप को मिस करा, अपने फ्रेंड को मिस करा, अपने सोल टू सोल काउंटर पार्ट को मिस करा, एक सोल टू सोल कनेक्शन को मिस करा बहुत अरसे बाद, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ऐसी जगह फोकस हो गए जहाँ पे शायद आप इस पर्सन को निगलेक्ट कर रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं, आपका ध्यान नहीं है। ठीक है, मुझे तो ऐसा लग रहा है अपनी लाइफ में किसी पेंटिकल्स पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन कल रात आपको मिस कर रहा था, कहीं ना कहीं एक मिसिंग एनर्जी। देखिए, आप सिंगल इंडिपेंडेंट बहुत ज़्यादा अपने आप को अपने ऊपर वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं, और ये आपकी इंडिपेंडेंट एनर्जी पे वर्क कर रहे हैं आप। ठीक है, आप बहुत अपने आप को इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, आप लग्जरीज पे हैं, या तो आप हेयर कट ले रहे हैं या तो कटिंग ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपनी सेल्फ वर्थ, सेल्फ ग्रोथ, अर्निंग करना, पैसा कमाना, इंडिपेंडेंट होना, और बहुत ज़्यादा जो भी कर रहे हैं ना, जैसे आपका सारा ध्यान उस जगह पे है, सारा फोकस उस जगह पे है, और आप उसको बहुत बेहतर कर रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन कल रात बहुत ज़्यादा सोच रहा था। सच में एक रियलिटी ये है कि सोने से पहले ये पर्सन बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहा था आपके बारे में, डीप थिंकिंग, डीप सोल सर्चिंग कर रहा था। कल रात ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा बैलेंस देख रहा था, बहुत ज़्यादा एक बैलेंसिंग एनर्जी। आप अपने आप को हील कर रहे हैं इस टाइम पे। ठीक है, आपके अंदर कोई भी जज्बाती ख्यालात नहीं है, कोई भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक एग्रेशन नहीं है, या कोई भी आपके अंदर एक ऐसा पॉइंट नहीं रहा कि आपको ऐसा लगे, किसी किसी भी इंसान को आपको देखकर ऐसा लगे कि आपके अंदर इमेच्योरिटी है। बहुत ज़्यादा एक मेच्योर एक्ट कर रहे हैं आप। ठीक है, ये पर्सन कल रात सोचा था आप एक फैमिली के लिए, मैरिज के लिए एक परफेक्ट पर्सन है, फॉर ऑफ फ्रेंड्स। ठीक है, ये पर्सन कल रात ये चीज़ सोच रहा था, आपके साथ कमिटमेंट की जाए, आपके साथ मैरिज की जाए, एक परफेक्ट पर्सन है, सुलझे हुए इंसान है। ठीक है, एक बैलेंस इंसान है, आपकी एनर्जी में आपके अंदर एक वो बैलेंस मिलता है। कोई भी आपकी लाइफ में कनेक्ट होगा, कोई भी, ये बहुत ज़्यादा सोच रहा था कोई एक्शन लेने के लिए, जैसे इसके पास 4 सोर्स हैं और एक सोर्ड उठा के ये एक्शन लेना चाहता है उन सोर्ड में से, लेकिन ये आपको देख के थोड़ा सा समझ रहा था, जो इसका क्राइटेरिया था ना, जिसका परसेप्शन था, वो बहुत बदल रहा था कल रात, क्योंकि इसने जब भी आपको देखा है, इसने बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन में देखा है, डिपेंडेंट, आपके ऊपर डिपेंडेंट देखा है। इसको इंडिपेंडेंट लोग पसंद है, जिस तरीके से आपने खुद को डेवलप किया, जिस तरीके से आप कुछ भी कर रहे हैं लेकिन इससे डिटैचमेंट पे हैं, अपने ऊपर जो आप वर्क कर रहे हैं आप इससे डिटैचमेंट पे हैं, आपका जो फोकस बदला है, तो आप बहुत एक बैलेंस पर्सन की तरह इस पर्सन को नजर आ रहे थे कल रात। ठीक है, ये पर्सन इमोशंस फील करता है, आपके लिए इमोशंस रखता है, चाहे आपको बताए या ना बताए, यह आपको जस्टिस देना चाहता है, आपके साथ बैलेंस करना चाहता है कि इसने कोई इनजस्टिस करा है। ठीक है, आपके साथ आपको एक मैरिज मटेरियल, कमिटमेंट वाला पर्सन, जिसके साथ कमिटमेंट की जा सकती है, जिसके साथ एक फैमिली को मिलाया जा सकता है, जिसके साथ एक ट्रेडिशनल वेडिंग और कमिटमेंट और फ्यूचर देखा जा सकता है। कल रात ये पर्सन आपको उस तरीके से उस एनर्जी में देख रहा था। ये पर्सन आपकी तरफ कोई मैसेज करना चाहता है। ठीक है, ये किसी किसी तरीके के मैसेज करने का बारे में सोच रहा है, बहुत अबंडेंट लाइफ हो चुकी है आपकी। ठीक है, ये पर्सन जो दूर से देख रहा है आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा 360 डिग्री का चेंज है। कल रात ये पर्सन ये चीज़ सोच रहा था। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक अबंडेंट लाइफ है आपकी फैमिली में, एक वेल्दी फैमिली हो चुकी है, तो बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा एक परफेक्ट फैमिली, एक अर्निंग, कुछ ना कुछ ऐसी एक अबंडेंट लाइफ है। ठीक है,
आप खुश रहने बहुत ज़्यादा लग गए हैं, या तो अपनी लाइफ में बस आप खुशियों को चूज करते हैं, या तो अब आप अपनी सेल्फ लव को, सेल्फ वर्थ को चूज करते हैं। कल रात आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे थे? ये पर्सन आपसे मैरिज करना चाहता है, ठीक है। ये पर्सन कुछ आपको स्टेबल और कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहा था। ये पर्सन ये भी सोच रहा था कि आप बहुत टाइम हो गया, आप कनेक्ट नहीं हुए इस पर्सन से इमोशनली। आप एक्शन अक्सर ले लिया करते थे, लेकिन आप कनेक्ट नहीं हुए इमोशनली, ठीक है। इस पर्सन से आपने बहुत टाइम से इस पर्सन की तरफ कोई कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया, या कोई ऐसा जो जिस तरीके से आप कभी पास में लेते थे। एक रनर चेजर वाली एनर्जी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भाई कल रात ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा था कहीं ना कहीं से, ठीक है। ये देख रहा है आप कैसे ग्रो कर रहे हैं, ये देख रहा है कि आपकी लाइफ में कैसे चेंज आ रहे हैं। ये देखना चाहता है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद आपने अपनी ज़िंदगी में न्यू लोगों को एंट्री दी है, न्यू फ्रेंड्स बनाए, न्यू फ्रेंड सर्कल किया है, लेकिन होल्ड बैक कर रहा है। कहीं ना कहीं से आपको स्टॉक सर्च ज़रूर कर रहा है, जानने की कोशिश कर रहा है आप अपना वक्त किन लोगों में देते हैं, आपका कहाँ फोकस चेंज हुआ है। अगर इस पर्सन को एक बाज़ाहिरी नज़र नहीं आ रहा कि आप क्या कर रहे हैं, तो ये क्यूरियोसिटी है इसके माइंड में, आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। इसको जानना है कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। स्टॉकिंग इसलिए कर रहा है, कोई आपके म्यूचुअल फ्रेंड है तो उनसे भी बात कर रहा है कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, लेकिन होल्ड बैक कर रहा है। ये नहीं चाहता कि सामने से पूछे, सामने से भी आकर पूछ सकता है, लेकिन ये नहीं चाहता कि आपको पता चले, ठीक है। मतलब कि जिस तरीके से खुश है तो इसकी कोई ना कोई तो रीज़न होनी चाहिए ना। ये पर्सन वो रीज़न देखने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ऐसा तो नहीं कोई और ही पर्सन आपकी लाइफ में आ गया हो, लेकिन आपके अगर दोस्त भी बने तो वो किस तरीके के दोस्त बने ना ये लोग, ठीक है। कल रात आपके पार्टनर इस कनेक्शन को लेकर आपको लेकर क्या सोच रहे थे, आपको लेकर क्या सोच रहे थे? आप लोग के बीच कोई पेनफुल एंडिंग हुई है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी, बहुत ज़्यादा एक बिट्रियल एनर्जी थी। ये पर्सन उस चीज़ को गलत समझता है, सोचता है गलती हुई, बहुत बैड फेस था आप लोगों के बीच। वो बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने मैनिपुलेट करा है आपको, ठीक है। लेकिन ये इमोशन सच में रखता है आपके लिए, इसने पता नहीं क्यों करा मैनिपुलेट, लेकिन इसके पास इमोशंस हैं। ये आपके लिए एक सॉफ्ट हार्ट रखता है, बहुत ज़्यादा इसकी इमोशनल साइड आपके लिए उभर के आती है। ना बताए वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन कोई ना कोई पेनफुल एंडिंग हुई है, ठीक है। आप लोग के कनेक्शन में कम्युनिकेशन नहीं है, कोई ना कोई ऐसा पेन है जो इस पर्सन को आ, ये बताता है कि अब आप इसके नहीं हैं, ये बताता है कि आप लोग के बीच डिस्टेंस आ चुका है, ये कनेक्शन खत्म हो चुका है, यहाँ पर एक एंडिंग आ चुकी है, ठीक है। कोई ऐसा पेन है यहाँ पर, लेकिन ये पर्सन आपको कुछ लव देना चाहता है, अनकंडीशनली आपको चाहता है और आपको लव देना भी चाहता है। ये पर्सन बेहद कोल्ड और डिटैच दिखाता है खुद को, ठीक है, कि मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा बहुत कुछ है करने को और मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कुछ इस टाइप की एनर्जी दिखाता है, ठीक है। ये आपको शो ये करता है मेरे पास बहुत कुछ है करने को, मेरी ज़िंदगी में बहुत से ऑप्शन है, मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ है, ठीक है। मतलब कि बहुत द कोल्ड डिटैच रहता है और आपको दिखाता है मैं तुम्हारे लिए क्लियर नहीं हूँ, मेरे पास कन्फ्यूजन है, मेरी लाइफ में बहुत कुछ है करने को, कैरियर में, फाइनेंसिस में, या तो मेरे लव लाइफ में बहुत ऑप्शंस हैं। तो मुझसे कोई होप या मुझसे कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखो, ठीक है। इस टाइप की एनर्जी इस पर्सन की। लेकिन ये पर्सन आपको क्वीन ऑफ कप्स की तरह देखता है, जैसे आप मैं किंग ऑफ कप्स आया था एंड क्वीन ऑफ कप्स। आप इससे इमोशनली दूर हो चुके हैं, ये बात इसको परेशान करती है, ठीक है। आपका इसी बिहेवियर की वजह से ये पर्सन जानता है इसने आपको दूर कर दिया, इसने बार बार दूर धकेला है आपको, ठीक है। आप किसी तरीके की आपने किसी तरीके का पैटर्न चेंज कर दिया है, ठीक है। ये पर्सन जो आपके बारे में सोच रहा है वो इसलिए स्ट्रॉन्ग सोच रहा है कि आपने जो अपना पैटर्न बदला है, आपने जो इस सर्किल को तोड़ा है, तो बहुत करेज चाहिए था इसके अंदर, बहुत हिम्मत चाहिए थी जिस तरीके से आपने तोड़ा है, ठीक है। आप जिस तरीके से इस पर्सन के साथ इतने इमोशंस आपने दिए इस पर्सन को, यहाँ पे 8 कप्स हैं, आपने 8 कप्स खड़े करे और सब अपने दम पर खड़े करे। इस पर्सन का उसके अंदर कोई भी मतलब कि इसका हाथ नहीं है, या कोई भी इसके इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई भी इसकी तरफ से कोई एफर्ट नहीं है, जो किया आपने खुद ने किया है। और आप इतना इन्वेस्ट करके और आसानी से इस कनेक्शन से दूर हो रहे हैं इस बिकॉज इस पर्सन का बिहेवियर, ठीक है। इस पर्सन का बिहेवियर बहुत ज़्यादा बैड रहा है। लवर, ये पर्सन यहाँ पर आपको अपने लवर की तरह देख रहा था कल रात। ये सोच रहा था अगर आपसे सेकंड चांस मांगा जाए, अगर आपसे कम्युनिकेशन की जाए तो क्या होगा, क्या आप एक्सेप्ट करेंगे? एक इमेजिनेशन, ठीक है, एक इमेजिनेशन में था क्या आपका क्या बिहेवियर रहेगा, क्योंकि खुद को
किंग ऑफ कप्स आपकी या तो क्वीन ऑफ कप्स समझता है या समझती है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है, इसकी इसकी गुंजाइश होनी चाहिए, होपफुल है शायद अगर ये आपकी तरफ कुछ स्टेबल और एक बैलेंस सिचुएशन अगर आपको एक 10 ऑफ कप्स की तरफ लेकर जाए, अगर आपको कोई स्टेबिलिटी दे, तो इसको लगता है कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, होपफुल है, इसके अंदर कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर होप है। लेकिन एक हार्ट ब्रेकिंग, ये जानता है कि आपका दिल बेहद टूटा हुआ है इस पर्सन से, ठीक है, जो कि इस पर्सन ने कभी माफ़ी नहीं मांगी। इसकी टॉक्सिसिटी, इसकी नेगेटिविटी ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करा है, इसके झूठ बोलने ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान करा है, ठीक है। लेकिन अब आप इस टॉक्सिसिटी से आज़ाद हो चुके हैं, आपने कॉट कट कर लिया, आपने अपने आप को आज़ाद कर लिया है, आप बहुत ज़्यादा नहीं सोचते कि यहाँ पर क्या होगा। आपने इस सिचुएशन से निकल कर अपने आप को चेंज कर कर, अपना वक्त बदल कर अपनी विशेष को फोकस बनाया है, ठीक है। यहाँ पे टावर, और इस पर्सन के लिए टावर की तरह है, ये इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा टावर की तरह है। आप कैसे खुश हैं इसके बिना, आप कैसे इतना बैलेंस हैं, आपका कैसे इतना टाइम बदल चुका है, आप कितना अपनी ज़िंदगी में एक बैलेंसिंग लाइफ गुजार रहे हैं। बिल्कुल ये पर्सन आपको बैलेंस में देखकर बेहद परेशान है, ठीक है। एक इसके अंदर एक जैसे, या इसके लिए अनएक्सपेक्टेड था, ये नहीं सोचता था कि आप इसके बिना जिस तरीके से आप इसके साथ कनेक्शन फील करते थे कि आप इतना बैलेंस में आ सकेंगे। वेट में पानी पी। आप अपनी लाइफ में बहुत विजडम से काम कर रहे हैं, ठीक है, अपनी ज़िंदगी को बैलेंस भी लेकर चल रहे हैं, आपका फोकस भी बहुत अच्छी जगह चेंज हुआ है, जहाँ आप बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में अचीव ही कर रहे हैं कुछ, ठीक है। कल रात ये पर्सन सोच रहा था कि आप आगे की तरफ जा रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई आपकी लाइफ ने आपको कोई गिरा नहीं दिया, अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी कर रहे हैं एक न्यू बिगनिंग्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। आप जो आपका विजडम गेन हुआ है, जो आपको लेसन मिला है, जो आपको एक बैलेंस मिला है, ये अनएक्सपेक्टेड था, इसके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था कि आप इतने बैलेंस हैं, कि आप इतने खुश हैं, कि आप इसको आपको याद ही नहीं कि वो क्या है जिसके लिए कल तक आप बेहद परेशान थे, मारे मारे घूम रहे थे। आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो इस पर्सन के लिए एक शॉकिंग है, ठीक है। बिल्कुल आप किंग, लाइक अ क्वीन की तरह आप यहाँ पर हैं। अगर आप फीमेल भी हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और अगर नहीं कर रहे तो करें। ये पर्सन वो है जो एक सिंगल इंडिपेंडेंट सेल्फ लव सेल्फ केयर वाले को अप्रिशिएट करता है, और दुनिया भी उसी को करती है, ठीक है। जो अपनी ज़ात के ऊपर काम करते हैं उन्हीं लोगों को दुनिया पसंद कर रही होती है। ये मैनिफेस्ट कर रहा है स्ट्रांगली, आपको अपनी लाइफ में दोबारा मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि आपके बिना बहुत ज़्यादा अकेला हो चुका है, होल्ड बैक कर रहा है, बात बिल्कुल नहीं कर रहा। कल रात पर्सन यही सोच रहा था, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग एनर्जी में आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे इसकी रस्सी जल गई बल नहीं जा रहा, ठीक है, मतलब कि सब कुछ खत्म हो गया लेकिन अपने मुंह से कुछ बोल नहीं रहा। कल रात बहुत कुछ ऐसा चल रहा था, एक बहुत अकेलेपन की इसके अंदर एनर्जी थी। ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि कल रात आप इसको कोई टेक्स्ट कर दें, कोई मैसेज कर दें, आप इसके साथ किसी तरीके का कनेक्शन बनाएं। ये होपफुल था कि आप मैसेज करेंगे, बहुत टाइम से होप लगा के बैठा हुआ ये पर्सन, आप मैसेज करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा जैसे एक्सट्रीम वे में सोच रहा है ताकि ये आप इसकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हों। अब देखते हैं इसकी रोमांटिक फीलिंग्स क्या रही हैं कल रात आपको लेकर। और फिर इस रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। आपके पर्सन की कल रात रोमांटिक फीलिंग्स क्या रही हैं, आपके अंदर जो चेंज आ रहा है ना, आप जैसे जैसे इस पर्सन की तरफ से दूर हो रहे हैं, और फिर सेकंड आप एक वैल्यूएबल जगह पे वर्क कर रहे हैं जहाँ से आपको कुछ मिल भी रहा है। अब वो कनेक्शन नहीं, क्या पता कहीं आप जॉब के थ्रू गए हो, कहीं आप वर्क कर रहे हो, कहीं आप काम कर रहे हो, कहीं आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही हो, कहीं आपकी सेल्फ बहुत ज़्यादा ग्रोथ अच्छी हो रही हो, ठीक है। आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स थी। ये पर्सन आपके साथ एक हनीमून, मतलब कि ये पर्सन आपके साथ एंजॉय करना चाहता है, हैंग आउट करना चाहता है, कहीं एक क्वालिटी टाइम पे जाना चाहता है। ये पर्सन चाहता है कि आप लोग एक दूसरे के साथ कुछ टाइम गुजारें, ठीक है। यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन से थोड़ा सा घबराते हैं। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, आपको ऐसा लगता है रेड फ्लैग्स पहले थे, आपने इस कनेक्शन में देखे नहीं, ठीक है। ये पर्सन रिकंसाइलेशन करना चाह रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपकी आंखें खुल चुकी हैं, आपकी आंखों के सामने बहुत रेड फ्लैग्स हैं, ठीक है।
दिस कुड बी द वन। इस पर्सन को ऐसा लगता है यहाँ पर आप सिर्फ एक ऐसे इंसान है जिसके साथ ये कनेक्ट हो सकता है। इसके पास जितने भी ऑप्शन में आप उसमें से एक वाहिद इंसान है, ठीक है। योर सेल्फ फर्स्ट, ठीक है, योर सेल्फ लव इज फर्स्ट। आपको कहा जा रहा है आप सेल्फ लव करें, वो फर्स्ट है, ठीक है। आप इसके पीछे ये पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, मतलब कि रिकंसाइलेशन करने के लिए आपकी तरफ आ भी सकता है, लेकिन जब आप एक अपनी सेल्फ के साथ जो कनेक्ट हो गए हैं, जो सेल्फ लव की तरफ आप बढ़े हैं, अगर ये आपको वहां से डिस्ट्रैक्ट करे या तो अगर ये वहां से आपका ध्यान हटाने की कोशिश करे, आपको ऐसा नहीं करना, ठीक है। फ्लर्ट, ये पर्सन फ्लर्ट करना चाहता है, मतलब कि एक प्लेफुल एनर्जी में रहना चाहता है। ये चाहता है आपके साथ एक प्लेफुल एनर्जी स्टार्ट हो। ये इतना पास में डिसेप्टिविटी एक डिसेप्शन इस पर्सन ने आपको दी है, ठीक है। वन मोर कार्ड, फॉरगिविंग एंड लर्निंग। ये पर्सन माफी मांगना चाहता है किसी चीज की आपसे, ठीक है। देखिए प्लेफुलनेस, ये पर्सन किसी प्लेफुल एनर्जी में आना चाहता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच जैसे दूरी आ चुकी है, बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच एक प्लेफुल एनर्जी ख़त्म हो चुकी है, एक स्पार्क, एक लाइट, एक बहुत ज़्यादा एक कनेक्शन में जो एक एक बाउंडिंग, वो सब खत्म हो चुका है, ठीक है। जब कम्युनिकेशन ही नहीं होगी बहुत बहुत टाइम तक, तो एक डिस्टेंस तो बन ही जाता है, ठीक है। आप लोग की एक फ्रेंडशिप थी, आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते थे और एक प्लेफुल एनर्जी थी, बिना हिचकिचाए बिना डरे एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे, वो सब कुछ खत्म हो चुका है। एक ड्राई एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, बहुत ज़्यादा हेजिटेशन है एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में। तो एक प्लेफुल एनर्जी ये पर्सन चाहता है इस कनेक्शन में आए। फ्लर्ट करना, छेड़ना, तंग करना, वो सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि वैसी बाउंडिंग ही नहीं रही आप दोनों की। बहुत अच्छा हो गया कि आपने बहुत अच्छे से एक दूसरे से बात की हो। बहुत अकेलेपन का ये पर्सन शिकार है, अकेलापन, इसको पता है ये सब कुछ इसी की वजह से हुआ है। इसने यहाँ पर डिसेप्टिविटी करी, यहाँ पर इसने आपको मैनिपुलेट करा, तो इसकी वजह से इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब और स्टक सिचुएशन आ चुकी है, खुद भी अकेला हो चुका है, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखते हो। अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक करना दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें।